श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था कि आप कैसे उपाय देखना चाहते हैं, तो 64% लोगों ने मनोकामना पूर्ति उपाय देखने की इच्छा जताई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताएंगे। साथ ही कौन सी गलतियां हमें भोलेनाथ के मंदिर में या फिर भोलेनाथ की पूजन में नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा की गई जो शिव पूजा है उसका फल हमें प्राप्त हो सके, उपायों का फल हमें प्राप्त हो सके। सभी 9 गलतियों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो बहुत उपयोगी है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। और इनमें से कौन सी गलती आप अभी तक करते आ रहे थे वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था, अगर आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं पर भोलेनाथ आपका सुन नहीं रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको? गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयास करना है। आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठना है, मतलब आपका मुख जो होगा वह उत्तर दिशा की ओर होगा। ऐसे में आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और एक और बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों बेलपत्र की डंडी आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, मतलब जलाधारी की ओर रखना है। अब आपको शिवलिंग के ऊपर से जल चढ़ाना शुरू करना है। इसके बाद आपको जल की धार एक बार माता अशोक सुंदर के स्थान पर जरूर लेकर जाना है जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित की है। आप समझ गए होंगे, 2 स्थानों पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर, और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर से आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। जल की धार एक बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा आपको लगातार 2 या 3 महीने करके देखना है। अगर किन्हीं कारणवश बीच में दिन छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जब आप मंदिर जा सकें तो आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। अगर आप घर में भी करना चाहते हैं तो घर में भी करें, पर घर में बेलपत्र अर्पित करना मुश्किल होता है क्योंकि घर की शिवलिंग छोटी होती है। इसलिए अगर आप प्रयास करें कि आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर अवश्य जाएं। गुरुजी ने 2 या 3 महीने करने को कहा है। आप एक नियम ले सकते हैं कि मैं 1 महीने लगातार करूंगी या 2 महीने लगातार करूंगी या 3 महीने करूंगी या करूंगा, और वह नियम आपको पूर्ण करना है। आप 1 महीने का भी नियम ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा, यह उपाय, यह प्रयोग आप करके देखना, बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, यह निश्चितता है। आपकी कामना जल चढ़ा रहे हो उससे ही निश्चित पूर्ण हो जाती है। तो यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं, कल से भी करना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आप में से कई माताएं बहनें होंगी जो सोचती होंगी कि जब मैं शिवालय जाऊंगी तो भोलेनाथ के शिवलिंग का श्रृंगार करूंगी। तो गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ के श्रृंगार का क्रम कहाँ से शुरू हुआ है? तो यह क्रम नंदी ने, माता अंजना ने, माता पार्वती ने, माता सती ने, श्री तुम्रुका जी ने श्रृंगार का क्रम शुरू किया है। तुम्रुका जी चंचला देवी से कहते हैं, किसी के पास बेलपत्र भी नहीं है, किसी के पास जल भी नहीं है, किसी के पास कोई भी सामग्री नहीं है, किसी के पास फूल भी नहीं है, तो अगर वह मंदिर में ही चढ़े हुए फूलों का और बेलपत्र का उपयोग करते हुए अगर वह देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है, फूलों से श्रृंगार करते समय फूलों की पंखुड़ियों से, अर्थात बीज का डूट हटाकर पंखुड़ियों से देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है, तो महादेव उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अब इस उपाय के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि जो फूल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित हो उन्हीं को उठाकर आप भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। जो निर्वाल में जा चुके हैं उनका आपको उपयोग नहीं करना है, और आपको इस उपाय के अंतर्गत जो फूल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित है उन्हें उठाना है, उनकी सिर्फ पंखुड़ियों का उपयोग करना है, जो डूंठ बीच में होती है उसको हटा देना है। अब यह दोनों उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और आपको आशा करता हूँ यह दोनों उपाय सुनकर आनंद की अनुभूति हुई होगी। अब मैं आपको 9 वे गलतियां बता देता हूं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं, जिन्हें अगर आप कर देते हैं तो आपके द्वारा किए गए उपायों और पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। पहली गलती यह है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जानकारी दी थी आपको किस प्रकार की बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो गुरुजी ने बताया था,
अगर बेलपत्र में डूट है, मतलब नीचे बेलपत्र की जो एक डंडी होती है उसमें अगर आखिरी में एक मोटा भाग है, डूट जैसा भाग है, तो अगर आप इस प्रकार की बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपको हमेशा बेलपत्र की डूट को तोड़कर, मतलब हटाकर ही बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी गलती की ओर। कई लोग शिवालय में प्रवेश करते समय देहरी में पांव रखते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देहरी पूजनीय होती है। आपको हमेशा देहरी में अपना मस्तक स्पर्श कराते हुए, देहरी के पांव पड़ते हुए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देहरी में कभी भी आपको पांव नहीं रखना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी गलती की ओर। गुरुजी ने कई बार बताया है, शिवलिंग के ऊपर आपको भूल कर भी कभी भी दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, ना ही आपको अपना लोटा शिवलिंग की जलधारी में या कहीं पर भी रखना है। ऐसी गलती महादेव स्वीकार बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको शिवलिंग के जलाधारी के आसपास भी दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा शिवलिंग के दूर आप दीपक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी गलती की ओर। शिवलिंग की परिक्रमा नहीं की जाती है। भूलकर भी आपको कभी भी भोलेनाथ की शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल पर आपको कभी भी पाँव नहीं लगना चाहिए, ना ही उसको आपको कभी लांघना चाहिए। इस गलती से आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, इसलिए आप यह गलती भूल कर भी कभी ना करें। पांचवी गलती इस प्रकार है, शिवलिंग पर आपको नारियल या कोई प्रसाद को नहीं रखना चाहिए। आप अगर भोलेनाथ को नारियल या कोई प्रसाद अर्पित कर रहे हैं तो आप शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए उसे आप नीचे रख सकते हैं, क्योंकि उस प्रसाद को गृहस्थ जीवन वाला प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर प्रसाद किसी और को भी प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उस प्रसाद को शिवलिंग पर स्पर्श करवाते हुए शिवलिंग के नीचे रख दें, क्योंकि अगर आप अर्पित कर देंगे तो वह सिर्फ साधु या सन्यासी को ही प्राप्त होता है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें, गुरुजी ने कई कथाओं में यह भी बताया है, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रसाद को सभी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं छठवीं गलती की ओर। टूटे हुए चावल के दाने, आधे चावल के दाने शिवलिंग पर आपको अर्पित नहीं करना है। महादेव को कोई भी चीज़ अधूरी अर्पित नहीं की जाती है। अगर आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो वह पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो यह काफ़ी अशुभ माना जाता है। बढ़ते हैं सातवीं गलती की ओर। अगर आप शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित करें कि उस पुष्प की डंडी शिवलिंग की ओर हो। ऐसे पुष्प अर्पित ना करें जिसकी डंडी हवा की ओर हो, मतलब पुष्प की जो डंडी वाला भाग होता है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। उल्टे पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली शिव पुराण कथाओं में दी है। आठवीं गलती इस प्रकार है, कई लोग बेलपत्र का सेवन करना चाहते हैं और वे शिवलिंग में कहीं से भी उठाकर बेलपत्र को खा लेते हैं या फिर उसका आचमन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं शिव महापुराण कथा के अंतर्गत बताया है, आपको सिर्फ उसी बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करना है जो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर, मतलब जो पिंडी नुमा आकृति होती है, गोल आकृति होती है, उसके ऊपर जो बेलपत्र अर्पित होती है उसी बेलपत्र को आपको प्राप्त करके उसका आचमन औषधि रूप में करना चाहिए। आप जलाधारी से या माता पार्वती के हस्तकमल से उठाकर बेलपत्र को नहीं खा सकते। इसकी जानकारी भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में दी है। बढ़ते हैं नौवीं और अंतिम गलती की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली वर्षों की शिव महापुराण कथा में बताया है कि बेलपत्र को रोज नहीं तोड़ सकते। आपको तिथियों का पता होना चाहिए कि आप किन किन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन तिथियों में आपको बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही सोमवार के दिन और संक्रांति है, संक्रांति काल में बेलपत्र को नहीं तोड़ सकते। साथ ही दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं, फिर उसका उपयोग आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। कई ऐसे लोगों का प्रश्न रहता है कि बेलपत्र हमें सोमवार के दिन अर्पित करना है तो हम कैसे करें। आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले तोड़कर उसे आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर रख सकते हैं, ठंडे कपड़े में लपेट के रख सकते हैं और उसे आप सोमवार के दिन उपयोग कर सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। कौन से उपाय देखना चाहते हैं वे उपाय भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कहे अनुसार वह उपायों की जानकारी भी अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।